नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार नॉलेज के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। दोस्तों, आज है दिन संडे का और संडे को होता है हमारा संडे कमेंट बॉक्स। यानी कि एक वीक के दौरान आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जो हमें लगता है कि भी पूरी हमारी ऑडियंस को पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन के लिए कौन सी रूलिंग लगती है, कौन सी पॉलिसी लगती है, तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज के दिन हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर हाँ, इस चैनल के ऊपर आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको सीआईडी से जुड़ी जो भी जानकारी होगी वो सबसे पहले मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने पिक किया है वो किया है मिस्टर तारा शर्मा का। वो क्या बोलते हैं, क्या सर आजकल सीएसडी में पैसा जमा करने के बाद ही कार की बुकिंग कराते हैं? तो उनका क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है दोस्तों, क्योंकि कई बार जब कोई कार नई मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस होती है तो उसका बुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा चक्कर हो जाता है कि भाई डीलर भी चाहता है कि भाई पहले वो अपना पूरा का पूरा अमाउंट सीआईडी डिपो के अंदर जमा कर दें और उसके बाद ही वो उधर बुकिंग एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इसकी एक्चुअली में रूलिंग क्या बोलती है वो आपको मैं बताता हूँ। ये रूलिंग सीआईडी के जो मैनुअल है उसके अंदर लिखी हुई है, तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ यहाँ पर। इसके अंदर दोस्तों जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है उसके अंदर क्या लिखा है, इन केस ए व्हीकल हैज ए वेटिंग लिस्ट इन द सिविल मार्केट द सेम शुड बी बुक्ड with a dealer who is affiliated with CSD with minimum booking amount as decided by the manufacturer. Full payment can be made with CSD depot once the vehicle is available and the dealer issue an availability certificate. Advance booking of the vehicle with the civil dealer will be governed by the rules as promulgated by the manufacturer oblique dealer. This will save unnecessary blockage of funds. इसका मतलब दोस्तों कि जब गाड़ी किसी यानी कोई गाड़ी सिविल के अंदर वेटिंग लिस्ट में होती है तो जो डीलर या मैन्युफैक्चरर कंपनी द्वारा जो बुकिंग अमाउंट होता है ना, मिनिमम बुकिंग अमाउंट, उसको आप डीलर को पेमेंट करके उस गाड़ी की बुकिंग करवा सकते हैं। उसके बाद जब डीलर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दे देगा कि भाई गाड़ी ये आपकी आ चुकी है, उसके बाद आप सीएसडी में प्रोसेस शुरू करें। कि इससे क्या होगा कि भाई अननेसेसरी जो भी पैसा है आपका, क्योंकि कई बार क्या होता है, मान के चलो आपने सीआईडी के अंदर जमा कर दिया पैसा आपने 5 लाख रुपए किसी भी गाड़ी का, और वो गाड़ी की अभी तक अवेलेबिलिटी हुई नहीं है, यानी कि 1 महीना 2 महीना, तो बिना मतलब का पैसा सीआईडी डिपो के अकाउंट में पड़ा रहता है। उसकी वजह से क्या है, अननेसेसरी ब्लॉकेज होता है फंड्स का। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो आया है मिस्टर मयंक तिवारी का। वो बोलते हैं, सर कार कब ले, मीन्स दिवाली पे या ईयर एंड पे, कब हमें ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा? तो दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, डिस्काउंट एक अलग चीज होती है और क्वालिटी एक अलग चीज होती है। कई बार क्या है, हम डिस्काउंट के चक्कर में पड़कर कुछ गलत सौदा भी कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि भाई डिस्काउंट ज्यादा होता है लेकिन हम उन चीजों को देखते नहीं है जो छोटी मोटी कमियां, यानी कि ईयर एंड वगैरह पे दिवाली के ऊपर ब्लो, यानी कि बहुत सारी भीड़ होती है, जिसकी वजह से क्या है, डीलर्स को एक मौका मिल जाता है आपको गलत सामान बेचने का। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होता है। डिस्काउंट तो आपको मिलता है लेकिन आपको साथ में बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होती है। यहाँ पर अगर बात करता हूँ आपको, तो ईयर एंड के ऊपर आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिलता है। चाहे वो किसी भी एंगल से आप देखोगे तो ईयर एंड के ऊपर क्या होता है कि कोई भी डीलर अपने पास पुराना स्टॉक नहीं रखना चाहेगा, इसलिए वो मैक्सिमम डिस्काउंट देकर उस गाड़ी को देना चाहेगा किसी भी कस्टमर को। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो आया है मिस्टर उमेश सिंह का। वो बोलते हैं, अगर सर्विंग के पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तो क्या करें, क्या टेम्परेरी ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करके सीएसडी से कार ले सकते हैं? तो सर अगर रूलिंग के हिसाब से बात करते हैं तो रूल ये बोलता है कि आपके पास सीएसडी से कार लेने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना मैंडेटरी है, क्योंकि उसके बगैर आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों कि भाई कुछ चीज़ें कंसीडर कर ली जाती हैं, इसलिए आप अपने नियरेस्ट जो भी यूआरसी है, नॉमिनेटेड यूआरसी, वहां पर जाकर पता करें कि सर मेरे पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो अप्लाई किया हुआ है, तो क्या मैं अभी गाड़ी ले सकता हूँ? इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो आया है मिस्टर ललित गोथवाल का। वो बोलते हैं, सर मेरे फादर ने 2009 में रिटायरमेंट के बाद कार ली थी, क्या अब हम दूसरी कार ले सकते हैं? तो दोस्तों सीएसडी की जो रूलिंग है उसके हिसाब से आप एक कार जेसीओ जोआर सर्विस के अंदर ले सकते हैं और एक कार सर्विस के बाद यानी कि रिटायरमेंट के अंदर आप ले सकते हैं।
अगर आपने कार रिटायरमेंट के बाद एक ले ली है तो आप एलिजिबल नहीं रहते दूसरी कार खरीदने के लिए, तो इसलिए आप दूसरी कार नहीं ले सकते। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो एक एडवाइज किया है हमारे एक सब्सक्राइबर ने, वो है मिस्टर कृतिक कुमार गोगे। तो उन्होंने बताया है, सर जी बाई वट एवर मॉडल यू गेट इन CSD कैंटीन एंड रेस्ट ऑफ एसेसरीज बाई फ्रॉम सिविल मार्केट यू विल गेट CSD कैंटीन बेनिफिट एंड आस्क शोरूम मैकेनिक टू एडिशनल थिंग एड इन योर कार that amount needed to pay from CSD canteen you will save 1 lakh RS and upgrade like parts like AC, rear camera, music system at later on. Nothing is impossible. And video wale Sarji, you also added this point in your videos. Buy the base model and take CSD canteen benefits and add other accessory later on. How I know that? Because I have a garage from my father's name, so everyone enjoy the canteen benefit. Please guide to people, please guide. तो दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी गाड़ी का बेस मॉडल ले लेंगे, आप उसको अपग्रेड करवा सकते हैं नेक्स्ट वर्जन के अंदर। कहने का मतलब जैसे मेरे केस में लगा लीजिए, मैंने अल्टो K10 ली थी LXI, और उसके अंदर मैंने, क्योंकि मेरा म्यूजिक सिस्टम डिस्प्ले यानी कि वो डिजिटल म्यूजिक सिस्टम चाहिए था मेरे को, तो VXI के अंदर वो क्या है दूसरे वाले म्यूजिक सिस्टम आते हैं, तो वो मेरे को पसंद नहीं था, तो मैंने अपने LXI को अपग्रेड करवा लिया था म्यूजिक टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम के साथ, जो बेहतरीन चल रहा है। उसके बाद अभी मैं जो प्लान कर रहा हूँ कि भाई प्रॉपर उसके अंदर पावर विंडो वगैरह सेंटर लॉकिंग वगैरह तो वो चीज़ कर सकता हूँ। कहने का मतलब आप बेस मॉडल लेकर आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों एक नेक्स्ट कमेंट आया है सिंह हेमंत का। वो बोलते हैं, थैंक यू सर, आई एम आस्किंग, अगर कोई गुरुग्राम हरियाणा CSD से कार लेता है तो पर्सन को हिसार डिपो ना जाना होगा। उनका मतलब ये है कि भाई गुड़गांव की अगर नॉमिनेटेड URC से आप कोई भी कार को प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको हिसार जाने की जरूरत है या नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं बता देता हूं कि नॉमिनेटेड URC आपके बिहाफ से सारा काम करती है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नॉमिनेटेड URC के अंदर जमा करने होते हैं। नॉमिनेटेड URC ही LS ऑर्डर लेके आएगी और वो आपको हैंड ओवर करेगी अपनी आपकी लोकेशन के अंदर। लेकिन कई बार क्या है, चीज़ें डिले हो जाती हैं, ऑफिशियल वर्क इतना ज़्यादा हो जाता है, तो एक आधा चक्कर अपनी उसमें कि भाई हमें जल्दी है तो हम हिसार के अंदर जाकर भी अपना काम थोड़ा फास्ट करवा सकते हैं कि सर मेरे को ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके अंदर दोस्तों मैंने जो इस भाई को एडवाइस किया कि सर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में किसी ने कार खरीदी है गुरुग्राम से, उससे पूछो कि एक्चुअल एक्शन हो क्या, वो बताएगा। वैसे तो नॉमिनेटेड URC ही सारे काम करती है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये जो चैनल हो गया अभी एट प्रेजेंट, ये एक प्लेटफॉर्म की तरह हो गया। कहने का मतलब एक जो हमारा भाई है उसने गुरुग्राम से गाड़ी ली है और उसका CSD डिपो हिसार के अंदर LS बन रहा है, यानी कि उसको 15 दिन हो गए। उसका कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट पूरी की पूरी देखी थी मैंने, तो वहां पर क्या होगा कि भाई एक दूसरे की हम हेल्प कर पा रहे हैं, जो हमारे चैनल का मकसद था वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। कहने का मतलब आपको बात अपनी जो बात है वो रखने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, और वहां पर उसी तरह के भाई एक ही लोकेशन के भाई सेम दूसरी लोकेशन से जो कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो चीज़ों को एक दूसरे को बता रहे हैं कि भाई हाँ सर ऐसे होगा, अगर आप गुरुग्राम से गाड़ी लोगे तो आपको ये करना होगा, ये करना होगा, और हिसार में ये करना होगा। तो यानी कि उन चीज़ों का आपस में टाई अप हो रहा है, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो आया है मिस्टर फर्ज मैक्स का। वो बोलते हैं, इफ आवर डॉक्यूमेंट आर इनसफिशिएंट देन व्हाट विल हैपन टू आवर RTGS अमाउंट। तो दोस्तों इसके अंदर मैं चीज़ बता देता हूँ कि जैसे पहली बात तो हम ऐसी एक्शन करेंगे नहीं कि भाई RTGS अमाउंट जमा कर दें और हमें पता चले कि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, हमारे पास PPO कॉपी नहीं है, हमारे पास आई कार्ड नहीं है। ऐसा पहली बात तो हम करेंगे नहीं। लेकिन इन केस आपने जमा कर दिया और आपका पास कुछ ना कुछ CID डिपो में या URC में जाने के बाद पता चला कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट की कमी है, तो वहां पर क्या होगा, आपको पहले तो मौका दिया जाएगा कि आप ये डॉक्यूमेंट लेके आए। लेकिन अगर आपसे इम्पॉसिबल है कि आप नहीं ला सकते वो डॉक्यूमेंट, तो RTGS अमाउंट आपका रिफंड भी हो जाता है। उसके ऊपर आपको CID के अंदर यानी कि कार्रवाई करनी होगी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर टाइम लगता है दोस्तों फिर, तो वो RTGS अमाउंट आपके अकाउंट में दोबारा से रिफंड हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस के अंदर होता है कि भाई आपका जो इस तरह की गलतियां होती हैं। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो आया है मिस्टर प्रीत सिंह का। वो बोलते हैं, सर अगर ग्रोसरी कार्ड ज्वाइंट हो तो कोई चक्कर तो नहीं है।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं तो ग्रोसरी कार्ड से मतलब सिर्फ आपके ग्रोसरी कार्ड के नंबर से है, यानी कि वो सिर्फ ये सर्टिफाई करेगा कि ये ग्रोसरी कार्ड इस डिफेंस एम्प्लॉय का है और इसका नंबर ये है। यहाँ पर वो कोई चीज़ नहीं मायने रखती कि ये ज्वाइंट है, सिंगल है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, वो आया है मिस्टर तेज प्रताप का। वो बोलते हैं सर टाइम कितना लगता है जमा करने के बाद, यानी कि जो डॉक्यूमेंट अगर हम डिनोमिनेटेड यूआरसी के अंदर जमा कर देते हैं तो कितना टाइम लगता है। दोस्तों पहले जब बात होती थी सीएसडी डिपो की, तो वहां पर अगर मेरे केस की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने एक दिन के अंदर डिपो में जमा करवा के डॉक्यूमेंट और अपना एलएस ले लिया था। कहने का मतलब आरटीजीएस अमाउंट आज आपने अगर जमा करा दिया तो विद इन 24 घंटे के अंदर उनके पास, यानी कि अगले दिन आप वहां पर जाते हो अपने डॉक्यूमेंट लेके, वो वेरीफाई करके वहां पर आपको एलएस दे देते हैं। लेकिन अभी चक्कर आ गया है नॉमिनेटेड यूआरसी का, यानी कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट है वो पूरे के पूरे नॉमिनेटेड यूआरसी को देने होते हैं। उसके बाद नॉमिनेटेड यूआरसी उसको करेक्टनेस चेक करती है और फिर सीआईडी डिपो के अंदर ट्रांसफर होता है सिस्टम, और फिर वहां पर चेक होता है। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, अभी लगभग 10 से 15 दिन का टाइम लग रहा है। जैसे कि मैंने चैट पढ़ी थी अपने चैनल के ऊपर, तो वो बता रहे हैं कि मिनिमम 15 डेज का टाइम लग रहा है। तो इसलिए दोस्तों अभी आप मान के चलो कि भाई 15 से 20 दिन आप मान के चलना कि जब आप सीआईडी से गाड़ी परचेज करने की सोचते हो तो 15 से 20 दिन आपका डॉक्यूमेंटेशन होने में लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि जैसे अगर मैं बात करता हूं मिस्टर विकी कुमार के क्वेश्चन की, तो वो बोलते हैं सर क्या हम सीएसडी के थ्रू टाटा एल्ट्रोज एक्सी रिथम पैक ले सकते हैं क्या, अगर हाँ तो कैसे, नहीं तो कोई सोल्यूशन है रिथम पैक के लिए। तो इसके ऊपर दोस्तों अगर मैं बताऊं कि जब सीएसडी के अंदर हम कार लेते हैं तो जो प्राइस लिस्ट सीएसडी के अंदर मैन्युफैक्चरर कंपनी की तरफ से जाती है, तो उसके अंदर यानी कि पूरा डिटेल के अंदर लिखा रहता है कि आप कौन से गाड़ी ले सकते हैं। उसके अंदर कलर का भी ऑप्शन होता है कि भाई आपके पास मेटेलिक कलर अवेलेबल है या सिंगल वाइट कलर ही आपके अवेलेबल है, तो ये चीज़ें रहती है। लेकिन जो एल्ट्रोज एक्सई रिथम पैक का जो चक्कर चल रहा है, इसके अंदर कहने का मतलब लिस्ट के अंदर सिर्फ एल्ट्रोज एक्स ही लिखा है, उसके बाद कोई भी रिथम पैक वगैरह नहीं लिखा हुआ सीएसडी की लिस्ट के अंदर। तो इसलिए ये चक्कर चल रहा है। इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि भी अगर किसी भी भाई ने कोई भी ये गाड़ी खरीदी है सीएसडी के थ्रू, अगर कोई चक्कर करा के यानी कि दूसरा काम करके अगर आपने खरीदी है तो कृपया करके यहाँ पर ना बताएं। लेकिन अगर आपने बिल्कुल अपने हक से अथराइज लीगली वो चीज गाड़ी खरीदी है तो कृपया करके ग्रुप के अंदर जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं और गाड़ी लेना चाहते हैं, ताकि उसके बाद फिर कुछ और एक्शन ले सकते हैं वो कि भाई हाँ सर वो डीलर गाड़ी दे रहा है ये सेम चीज और हमें गाड़ी ये क्यों नहीं मिल रही है। तो इसलिए कोई भी भाई ने अगर गाड़ी ये ली है टाटा एल्ट्रोज एक्सी रिथम पैक, तो आप कृपया करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जिससे कि हमारी और ऑडियंस को फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये Q&A पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको सीआईडी से जुड़ी जो भी जानकारी है वो मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।